साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात हाथरस हादसे को लेकर। हाथरस हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर है। भगदड़ से मरने वालों में 108 महिलाएं हैं, एक पुरुष और 7 बच्चे की मौत हो गई है और 70 शवों की पहचान हो चुकी है। यूपी के मुख्य सचिव का बयान आया है कि घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता है। 80,000 लोगों के लिए दी गई थी इजाजत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर, मरने वालों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता, ये कहा जा रहा है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और हाथरस का गुनहगार कौन है, ये सवाल इसलिए भी बरकरार है क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में भीड़ थी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि 80,000 लोगों के लिए इजाजत दी गई थी। 40 से 50,000 इस सत्संग में जो लोग हैं वो मौजूद थे और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। कई राज्यों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जानकारी जो सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान सत्संग खत्म हुआ उस दौरान बाहर जाने में जल्दबाजी लोग करने लगे, जिस वजह से एक के ऊपर एक कई लोग गिरे और उनके गिरते ही वहां पर भगदड़ मच गई। हादसे में हालांकि अब तक 116 लोगों की मौत की खबर है, 108 महिलाएं बताई जा रही है। तो घटनास्थल पर पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा है 24 घंटे में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने इस पूरे हादसे को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। कहा कि 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 116 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। अभी भी तमाम लोगों की हालत गंभीर है जिनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है, हर संभव मदद के लिए कहा है। घटनास्थल पर योगी के 3 मंत्री पहुंच चुके हैं। खुद योगी आदित्यनाथ कल सुबह घटनास्थल पर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सत्संग करने वाला बाबा नारायण साकार हरि गायब है। पुलिस प्रशासन की भी बड़ी चूक सामने आई है कि आखिर 50,000 से ज्यादा की भीड़ के लिए सिर्फ 40 पुलिस वालों को जिम्मा किसने सौंपा। आरोप है कि उनमें से भी ज्यादा पंडाल में मौजूद नहीं थे और इतने बड़े आयोजन के दौरान कोई बड़ा अधिकारी वहां क्यों नहीं था। मौत के सत्संग पर और भी बहुत से सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सैकड़ों लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? वो बाबा जिसने सत्संग किया या वो व्यवस्था जो तभी जागती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। दर्द, मातम और मौत का अंधेरा। जहां चंद घंटों पहले नारायण साकार हरि का सत्संग सजा था, वहां मौत के मातम का अंधेरा पसरा है और मरने वालों के अनगिनत निशान जो जूते, चप्पल और पीछे छूट गए उन सामानों की शक्ल में यहां बीते डरावने मंजर की गवाही दे रहे हैं। यहां किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी का पड़ोसी सत्संग में मची भगदड़ में अपनी जान गंवा चुका है। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल
परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हज़ार रुपये की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। जगह रही थी फॉर्म भरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर ली, उनकी तो मौत हो गई, साथ आई थी, मम्मी कैसे आ गई। अच्छा, लोग बदहवासी की हालत में अपनों को अस्पताल में ढूंढ रहे हैं, इस उम्मीद में कि काश उनके अपने उन्हें वहीं कहीं घूमते नजर आ जाएं, जिंदा नजर आ जाएं। लेकिन उन्हें भी पता है बदइंतजामी के सत्संग ने उनके अपनों को छीन लिया है। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई। हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बाहर टाड़ी बजते तब नीचे दबे पड़े रहे। आपको मरने वालों की संख्या बताएं भी तो कैसे? कुछ पल पहले 60 बताई गई थी, फिर 87 हुई, अब खबर आई है कि 107 से ज्यादा लोग इस भगदड़ की भेंट चढ़ चुके हैं। जी न्यूज वो पहला न्यूज चैनल है जो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने घटना स्थल पर जाकर लोगों से बात की, पूछा कि आखिर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। बाबा यहाँ से गए थे तो मतलब वो कोई उनकी पीछे से धूल उठाने के लिए, कोई फूल उठाने के लिए भागा है, तो वो मतलब भीड़ भाड़ में दब के कुचले हैं, बुरी तरह से मरे हैं। यहाँ पर हादसा बहुत भगदड़ मची है, बहुत सारे चप्पल, जूते और बैग सारे बहुत सारे पड़े हैं। कौन सोच सकता था कि दोपहर में जो सत्संग से भरा पंडाल भक्तों के जयकारों से चहक रहा था, वो अचानक मौत के पंडाल में बदल जाएगा। ये दो तस्वीरें देखिए, ये सत्संग के समय की है और दूसरी सत्संग के बाद की। एक ही जगह की दो तस्वीरें, एक में खुशियां दमक रही हैं तो दूसरे में मौत से भरी चीख पुकार। खबर है कि दोपहर 2 बजे के करीब बाबा नारायण साकार हरि का सत्संग खत्म होने के बाद लोग साकार हरि के पैरों की धूल और पैर छूने के लिए उमड़े और फिर उसके बाद पंडाल में जो भगदड़ मची उसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। किसी की दम घुटने से मौत हो गई तो तमाम की हजारों की भीड़ में पैरों से कुचलने से सांसें टूट गईं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सत्संग के लिए बनाए गए रास्ते बेहद संकरे थे और बाबा के चेलों ने गेट पर जबरदस्ती लोगों को रोक कर रखा था और उसी से भगदड़ मची और इतने लोग काल के मुंह में चले गए। बहुत रही थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक निकल गई, बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। लड़की वजह से ये मौत हुई। एक संग रुक गई है, दबे गए वहां में। चश्मदीदों की माने तो सिर्फ 40 पुलिस वालों के सहारे 50,000 से ज्यादा की भीड़ को संभालने का जिम्मा था। उनमें भी सत्संग का जिम्मा खुद सत्संग करने वाले बाबा साकार हरि के पर्सनल गार्ड्स यानी चेलों के जिम्मे था। काफी लोग पीछे भाग रहे थे और हादसा हुआ था। कोई भी पुलिस वाला नहीं था, सिर्फ उनके लोग थे। कोई भी एक भी पुलिस वाला नहीं था, 2-4 पुलिस वाले थे जो कि नामात्र, जो कि सिर्फ रोड को देख रहे थे। कहां था प्रशासन, कहां थी पुलिस और कहां थे वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने इतने बड़े आयोजन की मंजूरी दी थी? आखिर किसके भरोसे? बाबा के भरोसे या उन भक्तों के भरोसे जो जान हथेली पर लेकर बाबा साकार हरि के सत्संग में आए? और कहां छिपकर बैठा है वो बाबा जो सैकड़ों भक्तों की मौत से भी नहीं पसीजा है और अब गायब है? बाबा की पुलिस किसी व्यक्ति को वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। वो कह रही थी फोन पकड़ लूंगा, ये वो मेरा उन्होंने फोन पकड़ लिया था। हमारे यहाँ कल से सर्वर बंद है, नेटवर्क आ नहीं रहा है, वीडियो बना नहीं सकते थे। और जबकि ऐसा नहीं है कि सत्संग होने के समय भी आप वीडियो नहीं बना सकते थे, सत्संग होने से पहले भी इस पंडाल की वीडियो नहीं बना सकते थे। ऐसा क्या हो? जो इनके सेवादारक थे वो डेड बॉडियों को दुबका रहे थे, तो गांव वालों ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे ये घायल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव वालों ने और क्षेत्र की जनता ने कहा, जब लेके इन लोगों को फिर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया इन लोगों को। सुना आपने? क्या बाबा साकार हरि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आयोजन में उसने इतनी भीड़ जुटाई है उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? अब इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े अधिकारियों को 24 घंटे में रिपोर्ट का जिम्मा सौंपा है। यूपी के 3 मंत्री भी घटनास्थल पर हैं, तो डीजीपी से लेकर दूसरे बड़े अधिकारी भी मौके पर हैं।
एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है, तो गाजियाबाद से भी मेडिकल की टीम राहत बचाव के लिए गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ऐसे किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी अनदेखी होनी चाहिए? क्यों हादसे के बाद ही प्रशासन और जिम्मेदार लोगों की नींद टूटती है? लेकिन इस टूटी नींद का क्या करें जो 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद टूटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहाबुद्दीन गैंग के नामी गैंगस्टर सुमित को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर